अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक लेक्चर नंबर 3 ऑफ चैप्टर नंबर 18 फार्माकोलॉजी। टॉपिक नेम इज ड्रग addiction and associated problems 18.2.1. Drug abusers go through withdrawal of social contact or communication. Many studies by the experts of social sciences prove that there exists a close relationship between drug addiction and crime. अब लास्ट टाइम हमने ड्रग की टू टाइप्स पढ़ी थी। एक हमने पढ़ी थी फार्मास्यूटिकल ड्रग एंड एडिक्टिव ड्रग्स। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एडिक्टिव ड्रग्स की, जिनके बगैर इंसान का माइंड और बॉडी काम नहीं करती इन केस अगर वो एब्यूसिव या एक्सेसिव यूज़ दे रहे उनका। अब इस टॉपिक में हमें पढ़ना है रिलेशनशिप बिटवीन ड्रग एडिक्शन एंड क्राइम। तो एक इंसान तो ड्रग एडिक्शन हो रही है, उसका रिलेशन क्या है क्राइम के साथ, हाउ इट इज़ रिलेटेड टू अ क्राइम। यहाँ पर है कि इन केस एक कोई भी इंडिविजुअल है, वो ड्रग कंज्यूम कर रहा है, एक्सेसिव यूज़ ऑफ ड्रग, उसे ऑल द टाइम स्लीपी है वो पर्सन, ना वो अपने सिबलिंग्स के साथ इंटरेक्टिव है ना अपनी फैमिली के साथ। एंड अगर हम ब्रॉड वे में देखें तो वो फैमिली के बाहर अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स, अपने नेबर्स किसी के साथ भी नहीं वो मिलजुल रहा, वो बस अपनी ड्रग यूज़ कर रहा है एंड ही गोज़ टू स्लीप, फिर उठता है, फिर वो ड्रग कंज्यूम करता है और ये साइकिल उसका कंटिन्यूस रहता है। इन केस अगर वो स्टूडेंट है तो उसी एजुकेशनल स्टडीज़ हो रही हैं, इफ़ेक्ट हो रही है। अगर वो जॉब दे रहा है तो उससे जॉब इफ़ेक्ट हो रही है, उसकी तालीम का रास्ता ख़त्म हो रहा है, उसके अदर इन केस वो जॉब कर रहा है तो उसकी जॉब भी ख़त्म हो रही है, उससे रिलेशंस ख़त्म हो रहे हैं विद फैमिली, विद सिबलिंग्स। तो वो एक इंसान एक बैकवर्ड, एक बहुत पीछे चला जाता है। और हम कहते हैं ना कि ज़िंदगी की दौड़ में चलने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, तो वो मेहनत नहीं करता, वो बैठ जाता है आराम से। तो ड्रग कंज्यूम करता है, फिर वो ड्रग लेने के लिए उसे कहीं से भी पैसे चाहिए। जब उसे अपनी सिबलिंग्स और अपनी फैमिली से पैसे नहीं मिलते तो वो थर्ड मेथड यूज़ करता है। थर्ड मेथड क्या है, वो कोई भी क्राइम करके वो पैसे हासिल करते हैं। अब क्राइम की यहाँ पे बहुत सारी कंडीशंस हैं। रोबरी मीन्स से पैसे चुरा लेना, पैसे चुरा लिए थे, जेवर चुरा ली, कोई भी कीमती चीज़ चुरा के वो अपने वो नशावर चीज़ ले लेता है। शॉप लिफ्टिंग, किसी भी शॉप में जाते हैं, वहाँ से कोई भी आइटम, कोई भी मनी वहाँ से चुरा लेते हैं। बल्कैरी, थेफ्ट, एम्बेजमेंट भी यही है कि आप तो इन केस आप तो कहीं से भी आप तो पैसे मिले, आपके पेरेंट्स ने दिए, आपकी वो जो है आप जॉब कर रहे हो, आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने पैसे दिए फॉर एनी पर्पस कि आप पढ़ो या आप अपने लाइफ में ये अचीव करो, उसके लिए पैसे दिए, वो आप फिर गलत मीनिंग में यूज़ कर लेते हो वो पैसे। इसके अलावा इन्होंने कहा है मेयर पोजेशन ऑफ नारकोटिक ड्रग्स इज़ अ वायलेशन ऑफ लॉ। यहाँ पे एक ये है कि ये जो बंदा ड्रग यूज़ कर रहा है वो तो क्रिमिनल है ही। इसके अलावा जो बंदा ड्रग सेल आउट कर रहा है, जिसके पास ड्रग्स के स्टोर पड़े हुए हैं और वो आगे सेल आउट कर रहे हैं, वो भी एक तरह से एक लॉ तो ब्रेक कर रहा है और वो भी क्रिमिनल लॉ के अंदर ही आते हैं। उसे भी पुलिस अरेस्ट कर सकती है इसके बिहाफ पे। Drug addicts may commit violent crimes since so many become psychic patient. जब एक इंसान अपनी किसी के साथ भी इंटरेक्ट नहीं कर रहा, वो सोच रहा है कि मेरा इस दुनिया में कोई काम ही नहीं है, सब मुझे बातें करते थे, तुम कोई काम नहीं करते हो, पढ़ाई में भी जॉब में भी बस सोए रहते हो। तो वह इंसान एक बहुत पीछे चला जाता है और फिर उसके माइंड में नेगेटिव थॉट्स आना स्टार्ट हो जाती है। वाई आई एम एग्जिस्ट, वाई आई एम अलाइव। तो वो एक साइकिक पेशेंट भी बन जाता है और वो सोशली इंटरेक्ट नहीं कर रहे तो उनका सोशल बिहेवियर भी बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। दे फेस सोशल स्टिग्मा, दैट इज़ द सोसाइटी डिसलाइक्स दैम बिकॉज ऑफ देयर अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर। अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर ये है कि जब उन्होंने वो ड्रग यूज़ की होती तो उनका बिहेवियर प्लेजेंट होता है, एंड
ब्लड उनके पास नहीं होती, ना वो खरीद सकते हैं, तो वो इंतहाई अजीब बिहेवियर होता है, बहुत ही गुस्से में होते हैं, चीज़ें उठाते इधर उधर मार रहे होते हैं, या कहीं से भी चोरी कर सकते हैं या किसी को भी मार सकते हैं। तो ये अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर है और सोसाइटी ऐसे बिहेवियर को एक्सेप्ट नहीं करती है। Now the next topic is now the next topic is antibiotics. एंटीबायोटिक्स हमने जैसे लास्ट पढ़ा था कि एंटीबायोटिक्स हमारे पास आती है या तो बैक्टीरिया से या फंजाई से, और ये यूज़ होती है इन्हीं को किल करने के लिए। एंटीबायोटिक का फंक्शन क्या है, या तो ये किल करती है और रिकार्ड द ग्रोथ ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया। अब यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं एंटीबायोटिक्स से, या तो वो बैक्टीरिया की ग्रोथ तो रिटार्ड कर रही है, रिटार्ड मतलब वहीं पे स्टॉप कर देना, या फिर उसे प्रॉपरली उसे कम्प्लीटली उस बैक्टीरिया को किल कर रही है। बैक्टीरिसाइडल और बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक्स, ये जो भी मैंने 2 टाइप्स आपको पीछे एक्सप्लेन किए यहीं पे दोबारा एक्सप्लेन की है। एंटीबायोटिक्स डिफरेंट बैक्टीरियल डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए यूज़ की जाती है। Some antibiotics are bactericidal, means they kill bacteria, and the other are bacteriostatic. Bacteria means they stop the bacterial growth. Some antibiotics can be used. अच्छा, यहाँ पे कुछ हमारे पास एंटीबायोटिक्स हैं जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम है और कुछ हैं जो नैरो स्पेक्ट्रम है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम का यहाँ पे मतलब है कि एक एंटीबायोटिक बहुत सारे डिजीज़ को एनकाउंटर कर रही है और उसमें इफ़ेक्टिव है, और नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक का मतलब है कि एक एंटीबायोटिक वेरी फ्यू डिजीज़ को कंट्रोल कर रही है। यहाँ पे एंटीबायोटिक्स की मेजर 3 टाइप्स हैं। नंबर फर्स्ट है हमारे पास सिफेलोस्पोरिन्स। सिफेलोस्पोरिन्स हमारे पास आती हैं बैक्टीरिया से, एंड सिफेलोस्पोरिन इंटरफेयर विद सिंथेसिस ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल। अब यहाँ पे जो ये है हमारे पास एंटीबायोटिक है, ये बैक्टीरियल सेल वॉल के सिंथेसिस को इंटरफेयर कर रही है, मीन्स उसे बनने नहीं दे रही, और ये है बैक्टीरिसाइडल, मीन्स से बैक्टीरिया तो किल कर रही हैं। और यहाँ पे इनका यूज़ क्या है, यहाँ पे सी यूज़ की आप हेडिंग देते हैं। इनका यूज़ है ये यूज़ की जाती है निमोनिया की ट्रीटमेंट में, सोर थ्रोट, टॉन्सिल्स एंड ब्रोंकाइटिस। सेकंड हमारे पास टाइप है एंटीबायोटिक की टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन हमारे पास है ब्रॉड स्पेक्ट्रम बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक। पहली बात, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, मीन से ये एक ग्रुप ऐसा है जो कि डिफरेंट डिजीज़ को कंट्रोल कर सकता है, वेराइटी ऑफ डिजीज़। फर्स्ट पहली बात। सेकंड बात यह है कि ये बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक है, इन्होंने बैक्टीरिया तो किल नहीं करना, लेकिन बैक्टीरिया की ग्रोथ तो वहीं पे स्टॉप कर देना है। और दे इनहिबिट बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस, तो ये बैक्टीरियल ग्रोथ में जो उनकी प्रोटीन बन रही है उससे कंट्रोल करती है, उसे स्टॉप करती है, उसे इनहिबिट करती है। अब इससे यूजेस हमारे पास क्या हैं? दे आर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शंस ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, यूरिनरी ट्रैक्ट एंड इंटेस्टाइन्स। और ये कहाँ पे यूज़ नहीं होती, दे आर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दे आर नॉट यूज इन चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 8, स्पेसिफिकली ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ द डेवलपमेंट। ये 8 साल से बच्चों के कम उम्र के बच्चों में यूज़ नहीं की जाती, स्पेशली उस एज में जब बच्चों के तो डेवलपमेंट हो रही होती है। नंबर थर्ड, सल्फर ड्रग्स, सल्फोनेमाइड्स। सल्फर ड्रग्स आर सिंथेटिक एंटीबायोटिक्स। सिंथेटिक हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, सिंथेटिक वो ड्रग्स हैं हमारे पास जो मैन मेड है, जो नेचर से नहीं आ रही, जो इंसान खुद बना रहे। दैट कंटेन्स सल्फोनेमाइड ग्रुप। दे आर ब्रॉड स्पेक्ट्रम, ये हमारे पास ब्रॉड स्पेक्ट्रम बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक्स हैं। इसका मतलब है
तो ये ऐसी एंटीबायोटिक है जिससे वैरायटी ऑफ डिजीज़, वैरायटी ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस कंट्रोल हो रही हैं। और ये बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक है, मीन्स से इन्होंने बैक्टीरियल ग्रोथ और इनहिबिट करना है। दे इनहिबिट फॉलिक एसिड सिंथेसिस इन बैक्टीरिया। They are used to ABC uses and they are used to treat pneumonia and urinary tract infections. Thank you.